दोस्तों, मैं हूं आदिल खान आज़ाद। आज है 13 मार्च 2026 और आप देख रहे हैं आज़ाद बोल इंडिया पर मिडिल ईस्ट बिग न्यूज शो। इस शो में आज आपको दिखाएंगे ईरान तेजी से बना रहा है एटम बम। ईरान के इस एटमी बंकर को छू भी नहीं पाएंगे अमेरिका के बंकर बस्टर बम। रिपोर्ट में बड़ा खुलासा। डोनाल्ड ट्रंप ने पुतिन के आगे टेक दिए घुटने। ईरान की जंग ने निकाल दी अमेरिका की हवा। IRGC का बड़ा दावा। USS अब्राहम लिंकन का गुरूर कर दिया खाक। कहा दुम दबाकर भागा है अमरीकी बेड़ा। जर्जीर में बरसी ईरानी मिसाइलें। इसराइल में तबाही के मंजर। 58 लोग जख्मी, जिनकी शिनाख्त है चौंकाने वाली। ट्रंप ने दी खुली धमकी। कहा 47वें प्रेसिडेंट के तौर पर खत्म करूंगा ईरान का 47 साल का राज। आज कुछ बहुत बड़ा हमला करने का दिया इशारा। और सऊदी अरब में हुई ड्रोन की बारिश। उधर ईरान ने दी ऑल आउट वॉर की धमकी, तो वहीं दुबई के इंडस्ट्रियल इलाके में हुआ धमाका। हैवी थी हेडलाइंस, उनसे हैवी हैं खबरें। जरा ध्यान से आखिर तक सुनिएगा। बड़ी खबर से शुरुआत कर रहा हूं। अमेरिका और इसराइल से जंग के बीच ईरान अपना एटम बम बनाने पर बहुत तेजी से काम कर रहा है। ये बड़ा दावा एक रिपोर्ट के जरिए सामने आया है। रिपोर्ट कहती है कि ईरान की एटमी जमीन के नीचे मौजूद उस किले का राज खुल गया है जिसने वॉशिंगटन से लेकर तेल अवीव तक खलबली मचा दी है। कमाल यह है कि अमेरिका इस किले का बाल भी सीधा नहीं कर सकता। जानना है? सुनिए ध्यान से। तो वाकया कुछ यूं है कि ईरान ने अब अपनी सबसे कीमती चीज़ यानी अपने यूरेनियम का ज़ख़ीरा ऐसी जगह पर छुपा दिया है जहां परिंदा भी पर नहीं मार सकता। अमेरिकी इंटेलिजेंस का दावा है कि ईरान ने इसे पिकेक्स माउंटेन के सीने में दफन कर दिया है। ये कोई मामूली बंकर नहीं, बल्कि ज़मीन के नीचे बना एक ऐसा मजबूत किला है जिसे भेदना, पेनिट्रेट करना मुमकिन नहीं। ये बंकर ग्रेनाइट की इतनी मोटी चादर के और चट्टान के नीचे है कि अमेरिका का बड़ा सा बड़ा बंकर बस्टर बम भी यहाँ जाकर फेल हो जाता है। ये खबर 12 मार्च की रात न्यूयॉर्क पोस्ट ने छापी है। ज़रा ध्यान से सुनिए आगे क्या कह रही है। अब डोनाल्ड ट्रंप की सरकार के सामने एक बहुत सीरियस मसला खड़ा हो गया दोस्तों। इस रिपोर्ट के मुताबिक वहाँ ईरानी साइंटिस्ट दिन रात काम कर रहे हैं और पक्के तौर पर माना जा रहा है कि ईरान वहाँ एटम बम बनाने की आखिरी सीढ़ी चढ़ रहा है। 12 मार्च 2026 की रात से अमेरिका के फॉक्स न्यूज़ पर भी इस रिपोर्ट को लेकर बहस चल रही है। स्क्रीनशॉट देख लीजिए। और मेरा मानना है कि अगर ईरान ने एटमी टेस्ट कर लिया तो मुस्तकबिल में कोई भी मुल्क उस पर अटैक करने का ख्याल अपने दिल से निकाल देगा। एक्सपर्ट्स का कहना है कि आसमान से गिरती मिसाइलें और बम पिकेक्स माउंटेन में बने ईरान के उस न्यूक्लियर बंकर की धूल भी नहीं उड़ा पाएंगे। और इसे रोकने का अब सिर्फ एक ही रास्ता बचा है और वो है ग्राउंड ऑपरेशन, यानी अमेरिकी फौज को खुद उस मौत के कुएं के अंदर उतरना होगा। लेकिन ये फैसला इतना आसान नहीं है। वहां घुसने का मतलब है एक ऐसी खौफनाक जमीनी जंग की शुरुआत जिसमें लाशों के ढेर लग सकते हैं। पेंटागन इस वक्त इसी कश्मकश में है कि क्या वाकई अपने फौजियों को उस सुरंग में झोंक दिया जाए, उस बंकर में उतार दिया जाए। दोस्तों, ईरान ने कुदरत की इस दीवार को अपना सबसे सख्त ढाल, सबसे सख्त शील्ड बना लिया है और अब गेंद अमेरिका के पाले में है कि वो इस एटमी किले का क्या करता है। ईरान तेजी से बम बना रहा है, उसके पास चारा नहीं बचा है। सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई साहब शहीद ने जो फतवा दिया था, वो फतवा उन्हीं के साथ डिसॉल्व हो गया है। नए आयतुल्लाह ने कोई फतवा नहीं दिया है। जंग थोपी जा चुकी है, कोई चारा नहीं बचा है। मुल्क की फलाह बहबूदी के लिए एटमी टेस्ट हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। एक और बड़ी खबर, ईरान के हमलों ने अमेरिका को घुटने पर ला दिया है। 13 मार्च की सबसे बड़ी खबर यह है कि ट्रंप ने पुतिन के आगे सरेंडर कर दिया है, वो भी ईरान की वजह से। दोस्तों, वाकया कुछ यूं है कि ईरान के साथ जारी जंग ने अमेरिका की कमर तोड़ दी है और हालात इतने सीरियस हो गए हैं कि डोनाल्ड ट्रंप को मजबूरन रूस और पुतिन के आगे झुकना पड़ा। ईरान के हमलों की वजह से तेल की कीमतों में ऐसी आग लगी है कि अमेरिका में पेट्रोल की कीमतें सिर्फ एक महीने में 65 सेंट पर गैलन बढ़ गई हैं। ठीक है, और ये पिछले 2 हफ्ते में ज़्यादा बढ़ी जब से जंग शुरू हुई। इस दबाव को झेलना ट्रंप सरकार के लिए नामुमकिन हो गया, जिसके बाद देर रात
अमरीकी ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने ऐलान किया कि अमेरिका फिलहाल रूस के तेल पर से लगी पाबंदियां यानी सैंक्शंस हटा रहा है। वाह, झुक गए ट्रंप। अब ट्रंप हुकूमत ने 30 दिनों के लिए एक स्पेशल वेवर जारी किया है ताकि समंदर में फंसे रूसी तेल को बाजार में लाया जा सके और तेल की बढ़ती कीमतों को रोका जा सके। ईरान की नेवी और उसके ड्रोन्स ने हॉर्मुज़ के रास्ते को पूरी तरह से ठप कर दिया, ठोक ठोक के। इसकी वजह से दुनिया भर में तेल की सप्लाई चेन बुरी तरह पैरालाइज्ड हो गई है। आलम यह है कि तेल की कीमतें $100 पर बैरल के पार पहुंच गई हैं और शेयर बाजार धड़ाम से गिर पड़े हैं। जम्बू लैंड में तो सिलेंडरों की कतारें लगी हैं। बहुत हम लोग जो है वो जम्बू लैंड वाले जो है वो उन्हें बताया गया था कि वो बहुत तरक्की कर रहे हैं। अब वहाँ सब लोग कतार में लगे हैं। वहाँ जब भी तरक्की की बात होती है कि कतारें कोरोना के मामले में, कभी बैंकों के मामले में, कभी कहाँ कैसे कैसे लग जाती हैं। फिलहाल पुतिन पर से, रूस पर से पाबंदियां हटाना ट्रंप की उस पॉलिसी की बड़ी हार मानी जा रही है। जहां एक तरफ ईरान को खत्म करने का दावा कर रहे थे ट्रंप और दूसरी तरफ उन्हें व्लादिमीर पुतिन के तेल का सहारा लेना पड़ रहा है। अच्छा हुआ कि पुतिन जापान के प्रेसिडेंट नहीं है, वरना ह्यूमैनिटी के पापा को जापानी तेल का सहारा लेना पड़ता। दोस्तों, ईरान के हमलों ने न सिर्फ अमेरिका के तेल बाजार की हवा निकाल दी है, बल्कि ट्रंप के उस गुरूर को भी सख्त चोट पहुंचाई है जिसमें वो खुद को दुनिया का सबसे ताकतवर लीडर कह रहे थे। अब पूरी दुनिया देख रही है कैसे एक जंग ने सुपर पावर को रूसी तेल के लिए हाथ फैलाने पर मजबूर कर दिया है ना। वह तो इज़्ज़ु मन तशा वह तो ज़िल्लु मन तशा। बढ़े आगे। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान की नेवी, एयरफोर्स और मिसाइल सिस्टम को पूरी तरह से तबाह कर दिया गया है। ट्रंप ने वार्निंग देते हुए कहा कि ईरान 47 सालों से बेगुनाहों को मार रहा था और अब मैं 47वें प्रेसिडेंट के तौर पर उन्हें ख़त्म कर रहा हूं, जो मेरे लिए फ़ख्र की बात है। ट्रंप ने दुनिया को आज होने वाली कार्रवाई पर नज़र रखने को भी कहा है। क्या ट्रंप का 47 साल और 47वां प्रेसिडेंट वाला ये जुमला अब इतिहास की किताबों का हिस्सा बनने जा रहा है? हमें आज इस पर नज़र रखनी होगी। लेकिन मेरी नज़र में तो अमेरिका के अड्डों और इसराइल पर हो रहे हमले भी हैं। ट्रंप कहते हैं सब तबाह कर दिया, तो ये क्या चूरन है? बताओ ना। आगे बढ़ते हैं। ईरान की मिसाइलों ने इसराइल में तबाही मचा दी है। मरने वालों की तादाद तो नहीं बता रहा है इसराइल, लेकिन बड़ी तादाद में लोग ज़ख्मी हुए हैं और इन तमाम ज़ख्मियों की शिनाख्त चौंकाने वाली है। शुमाली इसराइल के जर्जीर इलाके में ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलों ने सीधा हमला किया कल रात। यहाँ 58 लोग ज़ख्मी हुए। चौंकाने वाली बात यह है कि ये तमाम ज़ख्मी इसराइली अरब शहरी हैं, यानी सभी मुसलमान हैं, अरब हैं। अब एक सवाल है कि क्या वाकई इनके ऊपर ईरान की ही मिसाइल गिरी? चलो छोड़ो सवाल, छोड़ो, खबर देखिए। इसराइली मेडिकल सर्विस के मुताबिक ज़ख्मियों में एक 34 साल की खातून की हालत तशवीशनाक बनी हुई है, जबकि बाकी 57 लोगों को धमाकों और टूटे हुए शीशों की वजह से कुछ चोटें आई हैं। 12 और 13 मार्च की दरमियानी रात ईरान से दागी गई इस मिसाइल ने जर्जीर के रिहायशी इलाके में तबाही के जो निशान छोड़े हैं, उसने इसराइल के एयर डिफेंस के दावों की पोल खोल दी है। ये धमाका इतना ज़ोरदार था कि घरों और गाड़ियों के परखच्चे उड़ गए। यह हमला इस बात का सबूत भी है कि ईरान की मिसाइलें अब सीधे इसराइल के अंदरूनी इलाकों को निशाना बना रही हैं, जिससे वहाँ दहशत का माहौल है और आयरन डोम मोम बन गया है। अगली खबर ईरान की तरफ से। ईरान का दावा है कि उसकी मिसाइलों और ड्रोन्स ने अमरीकी नेवी के सबसे ताकतवर जंगी जहाज़ों में एक USS अब्राहम लिंकन का गुरूर मिट्टी में मिला दिया है। ईरान की IRGC ने दावा किया है कि इस जहाज़ पर किए गए सटीक हमलों ने इसे पूरी तरह नॉन ऑपरेशनल यानी अपाहिज बना दिया है और अब ये समंदर में किसी काम का नहीं बचा है। ईरान के मुताबिक इस ज़ोरदार हमले के बाद ये जंगी जहाज़, ये एयरक्राफ्ट कैरियर और उसका पूरा स्ट्राइक ग्रुप ओमान के समंदर में दुम दबाकर भाग खड़ा हुआ। ईरान की ज़ुबान में 13 मार्च को प्रेस टीवी में आई खबर के मुताबिक ईरान के ख़त्म अल अंबिया हेडक्वार्टर की तरफ से जारी सरकारी बयान में ये कहा गया कि यह एडवांस मिसाइल हमला ईरान की समंदरी सरहद के करीब 340 किलोमीटर दूर अंजाम दिया गया। इससे पहले जुमेरात को भी IRGC ने बहरीन के मीना सलमान में मौजूद अमरीकी 5th फ्लीट के बेस पर मिसाइलों और ड्रोन से तबाही मचाई थी। ईरान की तरफ से ये हमले नए सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनेई की उस वार्निंग के बाद शुरू हुए हैं, जिसमें उन्होंने दुश्मन को पछतावे वाली कार्रवाई की धमकी दी थी। ईरान का दावा है कि उसका निशाना इतना सटीक था, इतना प्रिसाइज था
कि अमरीकी बेड़े को संभलने का मौका तक नहीं मिला। हालांकि अमेरिका की आर्मी की सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम ने इन दावों को महज प्रोपेगेंडा बताया है। ईरान और अमेरिका के बीच दावों की जबरदस्त जंग छिड़ गई है। एक तरफ ईरान का दावा है कि उसने अब्राहम लिंकन एयरक्राफ्ट कैरियर को ठोक कर बेकार कर दिया है, तो दूसरी तरफ अमेरिकी मिलिट्री की सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम ने 13 मार्च को ताज़ा तस्वीरें जारी करके बताया है कि अब्राहम लिंकन पर सब चंगासी। पेंटागन के मुताबिक ये जंगी जहाज बिल्कुल महफूज हैं और ओमान के समंदर में ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के तहत अपना मिशन जारी रखे हुए हैं। अमेरिका ने इन दावों को महज प्रोपेगेंडा करार देते हुए साफ किया है कि उनकी नेवी का ये बेड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर पूरी ताकत के साथ वहां तैनात हैं जहां होना चाहिए। जाहिर है दोनों मुल्क इस वक्त असली जंग के साथ साथ इंफॉर्मेशन वॉर में भी एक दूसरे को नीचा दिखाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। ईरान क्या कह रहा है वो एक दावा है, अमेरिका क्या कह रहा है वो एक दावा है। वो कह रहे हैं ठोक दिया, वो कह रहे हैं ये लो, तो हम तो दोनों की खबर दिखाएंगे। बहुत से लोग कह रहे हैं कि हमने डूबते हुए देखा, पीछे का पंखा घूमते हुए देखा, तो देखा होगा भैया, आज़ाद बोल इंडिया पे नहीं मिलेगा वो। आगे बढ़ते हैं। सऊदी अरब की डिफेंस मिनिस्ट्री ने ऐलान किया है कि उसके एयर डिफेंस सिस्टम्स ने पिछले कुछ घंटों में सऊदी एयर स्पेस में घुसने वाले करीब 50 ड्रोन्स को मार गिराया है। ताज़ा कार्रवाई में सऊदी हुकूमत ने 10 और ड्रोन्स को तबाह किया जो मुल्क के शुमाली और मरकज़ी हिस्सों की तरफ बढ़ रहे थे। ईरान के साथ जारी इस जंग में यह अब तक का सबसे बड़ा हवाई हमला माना जा रहा है सऊदी अरब के ऊपर। इन हमलों में रियाद में, ये 13 मार्च की खबर बता रहा हूँ, इन हमलों में रियाद में मौजूद अमरीकी एम्बेसी, तेल के कुओं और उस मिलिट्री बेस को निशाना बनाने की कोशिश की गई जहां अमरीकी फौजी तैनात हैं। मामला बहुत गड़बड़ है। अब फिर जिगजैग करते हुए ईरान की तरफ से आई खबर सुनिए। ईरान की मिलिट्री के तर्जुमान यानी स्पोक्स पर्सन ने खुली वार्निंग दी है कि अगर ईरान के एनर्जी स्ट्रक्चर या बंदरगाहों पर ज़रा सा भी हमला हुआ तो वो पूरे इलाके के तेल और गैस के ठिकानों को आग लगा देंगे। उन्होंने साफ कर दिया है कि ईरान अब उन तमाम ठिकानों को निशाना बनाएगा जिनसे अमेरिका और उसके साथी फ़ायदा उठा रहे हैं, मौज काट रहे हैं। ईरान की ये धमकी सीधे तौर पर मिडिल ईस्ट में तेल की सप्लाई लाइन को ठप करने और अमेरिका को बैकफुट पर लाने की एक बड़ी कोशिश मानी जा रही है। इसराइल भी तो कुछ कर रहा है ना इस जंग में, उसका भी तो पक्ष जानना चाहिए, उसका वर्जन भी तो लेना चाहिए। इसराइली एयरफोर्स का दावा है कि उसने पिछले 24 घंटों के अंदर मशरकी और मरकज़ी ईरान में 200 से ज़्यादा ठिकानों पर ज़बरदस्त बमबारी की है। IDF का दावा है कि इस हमले में ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चर्स, एयर डिफेंस सिस्टम्स और हथियार बनाने वाली फैक्ट्रियों को निशाना बनाया गया। इसराइली फ़ौज ने इस ऑपरेशन की वीडियो भी जारी किए हैं जिनमें दर्जनों जंगी जहाज़ों को ईरान के अंदर तबाही मचाते हुए देखा जा सकता है। जुमे के रोज़ दुबई के एक इंडस्ट्रियल इलाके अल कोज़ में ज़बरदस्त आग लग गई। इससे आसमान में काले धुएं का गुबार छा गया। दुबई मीडिया ऑफिस के मुताबिक ये वाक़या नेवी और UAE के एयर डिफेंस के ज़रिए किए गए एक कामयाब इंटरसेप्शन की वजह से हुआ। ईरान से हुए ड्रोन हमले को हवा में ही नाकाम कर दिया गया था, लेकिन उसका मलबा, उस ड्रोन का मलबा, उसका डैब्रिस दुबई के मरकज़ी इलाके में एक इमारत के बाहरी हिस्से पर जा गिरा, जिससे उस इमारत को मामूली नुकसान पहुंचा। हुकूमत ने साफ किया है कि इस हादसे में कोई ज़ख्मी नहीं हुआ है, किसी की जान नहीं गई है। कहीं आप भारी तबाही की खबरें सुने तो मान लीजिए कि वो एजेंडा वाले, प्रोपेगेंडा वाले चचा के भतीजे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद ये करता हूँ आज का दिन आपका अच्छा जा रहा होगा। आप सबको मुबारकबाद। दुआ कीजिए मुल्क से लेकर दुनिया भर में अमन व अमान की। ये वक्त बहुत सख्त है, ये वक्त आसान नहीं है, नफ़रतों का बाज़ार गर्म है, लेकिन याद रखिएगा जब अच्छा वक्त नहीं रहता तो बुरा तो फिर बुरा है। बुरी चीज़ कब टिकती है? सब्र। सलामत रहिए, खुश रहिए, और जिन्हें मेरी खबरें पसंद नहीं हैं, जिन्हें मेरी खबरों पर एतबार नहीं है, मत देखा करें, क्योंकि बिना मन के कोई काम नहीं करना चाहिए। थैंक यू।